नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां कांवड़ियों के लिए आयोजित किया गया शिविर, कहां कार फूके जाने पर पीड़ित ने की कार्यवाही की मांग और साथ ही जानेंगे कहां एक हवेली में पकड़े गए युवती और युवक मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है पूछताछ। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। औराई क्षेत्र के घोसिया में हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में निशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांवरियों को भोजन, नाश्ता तथा उनके लिए गर्म पानी, कुछ दवाइयां इत्यादि की व्यवस्था की गई। कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक ऋषि शुक्ला के देखरेख में संपन्न हुआ। सावन माह, पवित्र माह में सावन के समय जितने भी शिव भक्त जाते हैं कांवड़ लेके प्रयागराज से इलाहाबाद और प्रयागराज से वाराणसी तक, इनका इतना अटूट तपस्या और इतनी लगन से बाबा विश्वनाथ के यहाँ ये लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। इस पतित पावन माँ गंगा का जल लेके प्रयागराज से वहाँ जाने का मेन उद्देश्य ये है कि बाबा भोलेनाथ का एक सनातन धर्म से एक प्रथा आ रही है, चली आ रही है, बाबा का सेवा करना, बाबा को प्रसाद, बाबा का जलाभिषेक करना। इस कार्य में लाखों कांवरिये जा रहे थे। हम लोग विचार में आया हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से कि इन सभी भक्तों का हम लोग सेवा करें और यहाँ हम लोग लंगर लगाए हुए हैं। सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक सभी कांवरियों को हम लोग सेवा कर रहे हैं। पैरों में जिसके छाले पड़ गए हैं उनको दवा दे रहे हैं हम लोग और पैरों को धोआ जा रहा है। तो मिला के सनातन धर्म का कार्य हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा सभी बनी रहे। हर हर महादेव। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। भदोई के औराई थाना क्षेत्र के घोसिया के वार्ड नंबर 8 में 29 जुलाई की रात में अराजक तत्वों ने घर के पास खड़ी एक कार को फूंक दिया, जिससे कार का आगे का हिस्सा जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत करके आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम जाफिया बेगम है। वार्ड नंबर 8 में पच्चूमाला घोसिया के रहने वाले हैं। मेरे गाड़ी में आग लगा तो हम बालकनी पे उठे थे टहलने के लिए, पेट में दर्द था तो हम देखे कि आग कोई लगा रहा था तो हम आवाज़ दिए बहुत तेज़ तेज़। तो 2 लोग सामने भागे, 2 लोग इधर, 2 लोग को हम पहचाने, 2 लोग को नहीं पहचान पाए। और तब फिर अपने देवर को उठाए, आवाज़ दे दे के चिल्ला के। मोहल्ला से 3 लोग निकल के ताकने लगे। तब गए आदमी लोग आए नीचे तो समरसेबुल चला के पानी, तब बगल वाला दरवाज़ा बाहर से बंद लोग कर दिए थे, कुंडी लगा हुआ था। तब जब दरवाज़ा देवर पीटने लगा तब बाहर से खुला और सामने तब पानी डाल के सब बुझाए आग। तब हम अपने भाई लोग को बुलाए, जब मोहल्ला में से कोई नहीं आया तो पुलिस बोल रहा कि हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। आया सब किया, हम बोले उससे, पर वो हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है औराई थाना पे। लोग ये चाहते हैं कि पुलिस आए, कार्रवाई करे और उन लोग को पकड़े जिसको हम देखें, हम पहचान रहे हैं। उन लोग को हम 12 साल से देख रहे हैं, हम लोग उनका चेहरा पहचान गए। 2 लोग को नहीं पहचाने, इसीलिए हम लोग चुप रहते थे। अब पुलिस से बोल रहे हैं, पुलिस हम लोग का सुनवाई नहीं ले रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बोले नहीं करेंगे। वो लोग 3-4 दफ़े बोल चुके। हम लोग रास्ता आते जाते वो लोग बोलते थे गाड़ी है, गाड़ी फूंक देंगे, गाड़ी फूंक देंगे। आखिर गाड़ी फूंकी दी हम लोग का, उसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता था। उन लोग को देख के एकदम जलन था। बच्चे लोग आते जाते गाली देते थे, छत पे गाली देते थे। हम लोग घर के जेंट्स से नहीं बताते थे कि झगड़ा होगा, कुछ होगा। डर की वजह से हम लोग चुप हो जाते थे। अच्छा, मेरा यही है कि योगी जी, आप पुलिस थाना जिला भदोई के सब लोग मेरा सुनवाई करें, मेरा ध्यान करें कि वो हमारा आके देखे ताकि करे काम, मेरा लिखवाई करे। भदोई औराई थाना में हम लोग का रिपोर्ट लिखा है। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। जनपद हाथरस के गांव चंदवा क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ रोड बाईपास पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी तथा एक मैक्स पिकअप गाड़ी आमने सामने की टक्कर में भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 व्यक्ति घायल हो गए। गाड़ियों की टक्कर को देख गांव के लोग एकत्रित हो गए। वहीं घटना की सूचना चंदवा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आनफान में घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहाँ इलाज के दौरान आमीन पुत्र हाफिज खां की मृत्यु हो गई तथा इंद्रेश पुत्र प्रेम सिंह की हालत गंभीर होने के कारण उसको रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा अमीन के शव को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवा दिया गया है तथा घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। किस गाड़ी में थे आप? तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ?
अच्छा, क्या करते हैं आप? तो कहाँ से कहाँ बेचने जा रहे थे? बेचने जा रहे थे। अच्छा, दिल्ली जाते हैं। तो आप मैक्सिमम सवारी थे, बैठ गया। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। बता दें कि हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के सर्कुलर रोड पर एक हवेली में पूरी रात नाच गाने और साउंड बजता रहा। पड़ोस के लोगों ने समझा किसी की बर्थडे पार्टी है, लेकिन सुबह जब उस घर से कुछ युवक युवतियां निकले तो मोहल्ले वालों ने सभी को पकड़ लिया, जिससे वहां काफी देर हंगामा होता रहा। लोगों के द्वारा सदर कोतवाली पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस ने आने से पहले वहीं से 3 युवक वहां से चकमा देकर निकल गए। एक युवती और युवक को मोहल्ले वालों ने मौके से पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस आवश्यक पूछताछ में जुटी है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। अगर किसी शिक्षक की सोच ईमानदार हो तो सरकारी स्कूल की दशा ही बदल जाती है और सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की तरह नजर आता है। आज हम आपको ऐसे ही स्कूल में लेकर चलेंगे जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि ये प्राइवेट स्कूल है या प्राथमिक स्कूल। जी हाँ, देवरिया सदर ब्लॉक के पार्वतीपुर प्राथमिक विद्यालय, जहाँ के हेडमास्टर शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी हैं। इनके अथक प्रयास से आज ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। चारों तरफ हरियाली, कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, शानदार बेंच की व्यवस्था, खेल सामग्री, लाइब्रेरी, शौचालय, पीने के लिए शुद्ध पानी, आरओ की व्यवस्था और अनुशासित क्लास स्कूल की पहचान है। यहाँ के बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं। ये स्कूल अंग्रेजी हिंदी माध्यम स्कूल है। यहाँ के हेडमास्टर ने एक नई दिशा इस स्कूल को दी है, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते पिछले 2 वर्षों में से स्कूल में मात्र एक हेडमास्टर और एक शिक्षा मित्र हैं, जिसके चलते यहाँ कुछ दिक्कत शुरू हो गई है। एक शिक्षक के भरोसे स्कूल कैसे चल सकता है? फिर भी स्कूल में 150 से अधिक बच्चे हैं। जब भी मीडिया की टीम यहाँ पहुँचती है तो नज़ारा शानदार था। पूरे स्कूल में हरियाली थी, सुसज्जित क्लास थे, क्लास में महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है और जिस क्लास में टीचर नहीं थे वहाँ के बच्चों को ट्रेन किया गया था, वह बच्चे खुद पढ़ा रहे थे। इस स्कूल में एक हेडमास्टर और एक शिक्षा मित्र है। यहाँ के एक आदर्श स्कूल है। इस स्कूल को तमाम अवार्ड मिल चुके हैं और ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। वहीं जब हमने कुछ छात्राओं से बात की तो छात्रों ने हमें हैरत में डाल दिया। छात्राओं को शानदार सामान्य ज्ञान का नॉलेज है, वह अंग्रेजी में बात करते हैं और एक छात्र ने पूरे 75 जिले का नाम हमें कुछ ही सेकंड्स में बता दिया। आपकी स्कूल की क्या स्थिति है, कितने बच्चे हैं, अध्यापक हैं, ये बताएं। जी, मेरा नाम शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी है। मैं आदर्श प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर में प्रधान अध्यापक हूँ। वर्तमान समय में इस विद्यालय की छात्र संख्या 141 की है और एक प्रधान अध्यापक और एक शिक्षा मित्र के भरोसे ही विद्यालय चल रहा है। कितने शिक्षक की आवश्यकता है? इस समय हमको कम से कम 4 शिक्षक और चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि अभिभावक अपने बच्चों को अन्यत्र दूसरे विद्यालयों में नामांकित करा रहे हैं, जिसके लिए मैं कई बार अभिभावकों से संपर्क भी किया, लेकिन उनका कहना ये है कि अगर आपके वहाँ अध्यापक की कमी है तो हम उनके बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी और इस कारण हम वो अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में भेजेंगे। बच्चे यहाँ खुद पढ़ा रहे हैं आप? जी, बच्चे यहाँ पे खुद पढ़ा रहे हैं आप? यहाँ पे अकेले रहने की वजह से हर क्लास में हम जा नहीं सकते हैं और बच्चों को अटेंड किया गया है। अन्य कक्षाओं में बच्चे स्वतः अपने खुद पढ़ते हैं और समय समय से हम लोग अपना जाके उनको गाइड करते रहते हैं। इस स्कूल को कई जिला अधिकारियों ने गोद ले चुका है। जी, उसके बावजूद ये स्थिति है। जी सर, इसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी जी के माध्यम से DSS साहब को भी दी गई है। अन्य जनपद के और भी बड़े जो भी अधिकारी हैं यहाँ आ चुके हैं, उनसे भी अध्यापक की मांग की गई है, लेकिन बड़े कष्ट की बात है कि इतने कहने और सुनने के बाद भी अभी तक किसी अध्यापक की व्यवस्था नहीं हो पाई और विद्यालय टूटने की स्थिति में आ गया है। आदर्श प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर एक स्कूल है जहाँ पे शिक्षक का अभाव है, तो क्या शिक्षक के अभाव के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी बताएं। नहीं, पिछली भर्तियां जो हुई थी उसमें तो तमाम विद्यालयों में अध्यापक भेजे गए थे। अभी भी कुछ हमारे विद्यालय हैं ऐसे जहाँ पर अध्यापकों की आवश्यकता है, बच्चे ज़्यादा हैं, उस अनुपात में अध्यापक नहीं है। अभी 27 तारीख को शासनादेश जारी हुआ है जिसमें अध्यापकों के स्थानांतरण और समायोजन के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसमें जो सरप्लस वाले जो विद्यालय हैं वहाँ से शिक्षकों को हटाकर जहाँ आवश्यकता है विद्यालय में वहाँ पर भेजे जाएंगे। उसी शासनादेश के क्रम में उस विद्यालय में भी अध्यापकों की पूर्ति की जाएगी। सर, आदर्श
पार्वतीपुर एक आदर्श विद्यालय है जनपद का, तमाम अवार्ड उसको मिल चुके हैं। तो ऐसे स्कूल के साथ इस तरह का भेदभाव कैसे हो गया? यहाँ एक ही शिक्षक मजबूर है पढ़ाने के लिए। नहीं, वहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो भी वहाँ पर वांछित हैं, जितने शिक्षक की ज़रूरत है उतने भेजे जाएंगे और सारी व्यवस्था वहाँ विद्यालय में सही हो जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दतिया जिला पूरे देश में अव्वल रहने एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2020-21 के लिए कलेक्टर संजय कुमार एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव को सम्मानित किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहन लाल खट्टर सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न जिलों से आए अधिकारीगण उपस्थित थे। तो एक बार फिर से हम लोग लाइव हैं आज चंडीगढ़ से, एक बार फिर एक नेशनल अवार्ड के साथ। हमारे साथ हैं कलेक्टर सर संजय कुमार सर। सर दूसरा अवार्ड मिला है दतिया को, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? निश्चित तौर से जिला दतिया के लिए गौरव का विषय, बहुत ही हर्षित हैं हम लोग, बहुत ही खुश हैं। निश्चित तौर से जिला दतिया के लिए गौरव का विषय, बहुत ही हर्षित हैं हम लोग, बहुत ही खुश हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है जो हमारे साथ ज़िले में कोई भी जो हम लोग काम हाथ में लेते हैं उसको मिशन मोड में करते हैं और तभी ये उपलब्धि इस प्रकार की हासिल होती है। निश्चित तौर से अब दतिया परफॉर्मिंग रास्ते पे चल पड़ा है और एक के बाद एक उपलब्धि हम लोग हासिल कर रहे हैं। मैं इस अवसर पे पूरे दतिया के ज़िले वासियों को बधाई अर्पित करना चाहता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ, सभी दतिया के प्रत्येक नागरिकों से, कि ये नशा जो है वो बर्बादी का जड़ है। इसके खिलाफ जो युद्ध है वो सबका युद्ध है, ये जन जन का युद्ध है। जैसे पिछले 2 सालों में दतिया में हम लोगों ने सबके सहयोग से, इसमें हमारे आंगनबाड़ी से लेकर के ग्राम पंचायत से लेकर करके सभी जिला अधिकारी, क्या ग्रामीण क्षेत्र, क्या नगरीय क्षेत्र, सभी ने एक आंदोलन की तरह हमारे गैर सरकारी स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे इसमें सहयोगी रहे और सबने मिलकर के इसको जन आंदोलन बनाया और पूरे देश में दतिया का जो काम था उसको सराहा गया और हम पूरे देश में अव्वल रहे। ये दतिया के लिए गौरवशाली दिन है। सबको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि हम किसी प्रकार से अब जो दतिया है बढ़ता दतिया के मार्ग पे हमेशा आगे चलता रहेगा। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। जिला हाथरस में झोलाछाप डॉक्टर की वजह से हुई मौतों के बाद जागा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार अवैध क्लिनिक झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्यवाही कर रहा है। इसी कड़ी में जिला हाथरस के सासनी में MOIC डॉक्टर दलवीर सिंह के द्वारा झोलाछाप डॉक्टरों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई, जहां 4 झोलाछाप डॉक्टरों पर छापा मारा, जिसमें 3 डॉक्टरों को नोटिस दिया गया। वहीं एक डॉक्टर की क्लिनिक पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मैं डॉक्टर दलवीर सिंह, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सासनी। सर, ये जो कार्रवाई चल रही है लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे जिले भर में, जो अवैध जो हॉस्पिटल्स हैं, जो झोलाछाप डॉक्टर्स हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। आप भी कार्रवाई कर रहे हैं, कितने डॉक्टरों को आपने कार्रवाई? सुबह से मैं 3 जो अनाधिकृत या अपंजीकृत चिकित्सक क्लिनिक और मेडिकल संचालित करते हुए मिले हैं उनको नोटिस दे चुका हूँ। मंडे को उनके पेपर मंगाए हैं, जो भी अगर वैध पेपर हैं तो उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई नहीं की जाएगी और अगर अवैध मिले तो उन सभी के खिलाफ FIR कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। परसों DM साहब ने मीटिंग में साफ कहा है, CMO साहब का ऑफिशियल लेटर है कि मेरे क्षेत्र में कोई भी मिलेगा अपंजीकृत झोलाछाप अनरजिस्टर्ड डॉक्टर, अगर मैं उसको बंद नहीं कराता हूं तो पूरी जिम्मेवारी उन्होंने मेरे ऊपर डाली है। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। कासगंज पुलिस अधीक्षक BB GTS मूर्ति द्वारा श्रावण मास में आने वाले श्रद्धालुओं व कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना सोरू क्षेत्र अंतर्गत लहरा घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान 3-4 दिन से हो रही बारिश के कारण बढ़े हुए जल स्तर को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने स्वयं ट्रैक्टर पर बैठकर रूट व्यवस्था का निरीक्षण किया व बोट पर बैठकर बढ़े हुए जल स्तर का भी जायजा लिया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी ली। आपके द्वारा लहरा घाट का निरीक्षण किया गया, क्या कहेंगे सर?
देखिए, आप जानते हैं कि पिछले 3-4 दिन से बड़ी मात्रा में बारिश हो रही है, तो जो हमारे महत्वपूर्ण घाट है लहरा घाट, तो उसके लिए जो रूट है एक बार उसका जायज़ा लेना ज़रूरत थी और पानी भर गई थी। तो इसमें जो है इस रूट पर फ़िलहाल तो अभी पैदल कावड़ियों जो है पैदल आ सकते हैं और बाइक पे भी आ सकते हैं। बाकी अन्य जो सामान्य वाहन है जो 4 व्हीलर वो आने की संभावना थोड़ा नहीं दिख रही, तो इसलिए हमने एक बार ट्रैक्टर से आके इसका जायज़ा लेने का कोशिश किया। अभी फ़िलहाल हम ट्रैक्टर पे ही है और जो व्यवस्था है पूरा हमने पहले से ही होमवर्क कर चुके हैं। जितने भी जो बारिश की वजह से जो पानी का स्तर जो बढ़ी है उसके मुताबिक जितने भी दुकानें हैं वो पीछे आ चुके हैं। उसके अलावा जो बैरिकेडिंग हो या लाइटिंग हो या अस्थायी रूप से शौचालय हो वो बन चुका है। जगह जगह पर हमारे पिकेट बन चुके हैं। उसके अलावा जो मेन रूट है हमारे जो आगरा, कासगंज और एटा सोरो वाला जो रूट है जिस पर ज़्यादा मात्रा में कावड़ियों का चलना है और डाक कावड़ियों का भी, उनके लिए क्लियरली हमारा स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है और एक लेफ्ट लेन जो है कावड़ियों के लिए छोड़ा हुआ है। एक बाकी ट्रैफिक एक ही लेन पे चल रहा है और जहाँ जहाँ पर डिवाइडर नहीं है वहाँ पर प्रशासन के सहयोग से हम लोग एक लेफ्ट लेन भी बनवा चुके हैं जहाँ जहाँ बन सकती है और हम लगातार भ्रमणशील हैं। उसके अलावा 6 अतिरिक्त टीम भी हम लोगों ने बनाया, जो वाहन के टीम जो सुबह शाम लगातार इस रूट पर भ्रमणशील होकर लोगों का कावड़ियों का समस्या सुनेंगे, अगर वो उसका समाधान भी करेंगे। उसके अलावा जो जहाँ जहाँ थानों के स्तर पर भी हम लोगों ने हर 2 घंटे के लिए टीम बनाया है जो लगातार भ्रमणशील होकर मतलब इस रूट को हमेशा के लिए सुरक्षित करेंगे। ये फ़िलहाल हम तैयार हैं और कावड़ियों के श्रद्धालु जितने भी हैं उनको कुछ समस्या ना आए उसके लिए पूरी फोर्स जो है पुलिस, कासगंज पुलिस तत्पर है और इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे डाक कावड़ आ रहे हैं उनमें हम देखते हैं कि थोड़ा उनको समझा बुझा कर हम ये कह रहे हैं कि नियमित रूप से जो है जो साउंड सिस्टम होता है उसको कम करें, नियमित रूप से चलाएं क्योंकि वो सिटी लिमिट से पहुँच चुके हैं। उसके अलावा एक उनका तेज़ी भी एक समस्या है, उसको भी हम समझा बुझाकर उनको थोड़ा सा नॉर्मल मतलब 60 किलोमीटर स्पीड में जाने के लिए हम लोग उनको समझा बुझाकर चला रहे हैं, वो भी मान रहे हैं। और सभी श्रद्धालुओं को हमने हमारे तरफ से श्रावण मेला का बहुत बहुत शुभकामनाएं और हरियाली तीज का बहुत बहुत शुभकामनाएं। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक पर सवार मां, बेटा और पिता की मौत। देर रात सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर NH 106 पर एक दर्दनाक घटना घटी। बता दें कि कमल देव मेहता, पत्नी सीता देवी, बेटा रविंद्र मेहता किसी मामले को लेकर पिपरा थाना में आवेदन देने के लिए जा रहे थे कि अचानक कटिंग चौक की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने तीनों को कुचलते हुए रोड से नीचे जा गिरी। हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। इधर कमल मेहता, उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पिपरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। सर यहाँ पे मामला यही हुआ कि गांव से ही लोग जा रहा था पिपरा, रास्ते में बिशनपुर के पास जो है ना स्कॉर्पियो वाला अनियंत्रित होकर के जो है उसको जो है तीनों को मारा ठोकर मोटरसाइकिल में, तीनों स्पॉट डेथ है। किधर से स्कॉर्पियो आ रही थी? पिपरा से महसपुर की तरफ जा रही है। ये लोग किधर से जा रहे थे? ये लोग महसपुर से पिपरा तरफ जा रहे हैं। कितना आदमी सवार थे बाइक पे? क्या कितने आदमी थे बाइक पे? तीन आदमी। 3 आदमी एक बाइक पे थे? एक आदमी बैग पे थे कि 2 बैग पे, ये हम लोग को पता नहीं। तीनों का सर स्पॉट हो गया क्या? हाँ, तीनों स्पॉट डेथ हो गया। अच्छा, आप लोग रोड जाम किए हुए यहाँ पे? नहीं, रोड नहीं जाम किए। थाना प्रभारी आए हैं क्या? थाना प्रभारी पहुँचे हुए हैं, सिर्फ इनका एक परिजन आ रहे हैं जो जिला परिषद है गौतम मेहता। वो गाड़ी पकड़ा गया है जिस गाड़ी से? गाड़ी यहीं पर है। उसका चालक वगैरह कोई? नहीं, चालक वगैरह नहीं। कुछ पता चला सर गाड़ी के बारे में? गाड़ी जो क्या घटना हुई? यहाँ घटना 3 स्कॉर्पियो उधर से आ रहा है, पिपरा रोड से, मोटरसाइकिल कटिंग चौक से आ रहे थे जी। उसके बाद क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, 3 एक्सीडेंट हो गए, मर गया। तीनों स्पॉट हो गया? स्पॉट हो गया। किधर से आ रहे थे स्कॉर्पियो? पिपरा तरफ से। ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग पता तो नहीं था ये लोग कहाँ जा रहे थे। मोटरसाइकिल पिपरा की और कहाँ का रहने वाला था ये लोग? उसका मौत हुई कहाँ का रहने वाला? चिल्का पट्टी के रहने वाला। चिल्का पट्टी का। क्या नाम हुआ आपका? कमल देव मेहता। घटना वाला का नाम? सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में कांवड़ियों पर उन्नाव पुलिस ने पुष्प वर्षा करके कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। शहर में सबसे अधिक कांवड़िए लखनऊ कानपुर नेशनल मार्ग के रास्ते शिव मंदिरों पर जाते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन इस मार्ग पर अधिक सतर्कता बरत रहा है। इन मार्गों पर जगह जगह पुलिस बल लगवाकर उनके कांवड़ मार्ग होने वाहनों की गति सीमित रखने का संदेश चालकों को दिया जा रहा है। 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर बैरियर लगवाए गए हैं ताकि चालक वाहनों को तेज गति से न चला सके। हाथरस की घटना के बाद कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था और उन्हें दुर्घटनाओं से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा चौकस व्यवस्था की गई है। उन्नाव में जगह जगह फोर्स तैनात है। नेशनल हाईवे पर कई निजी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरों द्वारा एसपी व्यवस्थाओं पर निगाह रखे हैं। अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर जाकर भी व्यवस्थाएं देखी। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस हाईवे पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।